हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाला है हमारा नया टॉपिक जो है हमारा हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो देखिए ये यूनिट काफी बढ़िया है, ठीक है। समझने वाली है तो इसको ज्यादा याद करने में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती और इम्पोर्टेंट यूनिट भी है, ठीक है। तो ये हाइपर कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, रेजोनेंस वगैरह से तो आना ही बनता है, ठीक है। इस पे तो शॉर्ट नोट बनते ही है। तो देखिए हाइपर कंजुगेशन क्या है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन जो फिनोमिना है ये कंजुगेशन के सिमिलर एक फिनोमिना है, ठीक है। कंजुगेशन का जैसा एक फिनोमिना है बट इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। कंडीशंस कैसे दी हुई है ये बोल रहा है, व्हेनेवर ए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ अनसैचुरेटेड कार्बन और ए बेंजीन रिंग, यानी कि कभी अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि एक कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या है, किसी अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ, अनसैचुरेटेड कुछ भी हो सकता है जैसे बेंजीन हो गया, एल्कीन्स हो गए, कार्बोकैटायंस हो गए, फ्री रेडिकल हो गए, इनके साथ अगर ये डायरेक्टली अटैच है तो होगा क्या कि ये जो CH ग्रुप है, जो CH ग्रुप यानी कि इसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है या फिर आप बोल सकते हो सिंगल बॉन्ड है, ये क्या करता है इस अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ क्या कर देता है, कंजुगेशन बना देता है। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे पास एक कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ये यहाँ किसी अनसेचुरेटेड ग्रुप, यहाँ पर को आप कुछ भी ले लेना, ठीक है, अनसेचुरेटेड ग्रुप के साथ, अनसेचुरेटेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो अब देखेंगे ये जो सिस्टम है ओवरऑल पूरा का पूरा क्या करता है, कंजुगेशन फिनोमिना शो करता है, यानी कि पूरा मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि CH ग्रुप इस अनसेचुरेटेड ग्रुप के साथ आते ही क्या करता है, कंजुगेशन शो करने लगता है। इस टाइप के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। ओके, अभी आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही क्योंकि आपने एग्जाम्पल से समझा नहीं है, ठीक है। अभी आप एग्जाम्पल से जब मैं आपको समझाऊंगी तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर कभी कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसी अनसेचुरेटेड ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन में प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये CH बॉन्ड जो कि सिंगल बॉन्ड है ये इस अनसेचुरेटेड ग्रुप के साथ क्या करेगा, कंजुगेशन करेगा। इस टाइप के कंजुगेशन को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। ओके, अब देखिए हाइपर कंजुगेशन फिनोमिना होने के लिए अगर देखो दो टाइप की स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कोई आपके पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो आपको कैसे पता चलेगा, कि देखते ही हमको कैसे पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके लिए दो कंडीशंस बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखा भी है एनी ऑर्गेनिक स्पीसीज। देखिए यहाँ पर पूरे नोट्स की तरह आपको चीजें दिखाई जा रही है, ठीक है। और ये नोट्स क्या है, बुक से लिए हुए, जो प्रॉपर ऑर्गेनिक की बुक्स रहती है उनसे बनाए हुए, टीचर्स के मटेरियल से बनाए हुए नोट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनी ऑर्गेनिक स्पीसीज कैन शो हाइपर कंजुगेशन, कोई भी ऑर्गेनिक स्पीसीज क्या है, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा अगर ये दोनों कंडीशंस को वो फॉलो कर रहा हो। ओके, कौन कौन सी कंडीशन, पहला लिखा है कंपाउंड शुड हैव अ sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ ए एल्कीन एरीन्स कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल ईटीसी, ठीक है। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, जो अनसैचुरेटेड कार्बन है, ये बोल रहा है इस अनसैचुरेटेड कार्बन में जो कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। ओके, और वो होगा भी, कैसे होगा, देखिए ये चीज आपको आई थिंक पता होगा, नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। कोई भी कार्बन एटम है अगर इसके साथ क्या है, देखिए ये तो एक इंक चल नहीं रही, देखिए ये बोल रहा है कोई भी आपके पास कार्बन एटम है और इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे अगर मैं सिग्मा बॉन्ड बताऊं तो ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अगर कोई भी कार्बन एटम है इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अगर किसी कार्बन के पास सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, इतनी चीज आई। तो ये क्या बोल रहा है, जो हमारा अनसेचुरेटेड ग्रुप है, तो अनसेचुरेटेड ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है, सपोज मैं एल्कीन ले रही हूँ तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये एल्कीन है, इसके पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसने बोला कि इसके कार्बन के पास क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और वो ऑब्वियस सी बात है होगा। क्यों, इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, आप एक बार काउंट करें, एक सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई, यानी कि इसके बाद 3 सिग्मा है, एक दो और तीन, 3 सिग्मा जब होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है। तो ये चीज हो गया। अगली चीज क्या बोल रहे थे, अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन, यानी कि हम इसको अगर sp2 कह रहे हैं तो इसका अल्फा कार्बन क्या होगा, इसका जो एडजेसेंट कार्बन है ये हमारा अल्फा होगा इसका। अगर इसके बगल में एक और कार्बन होगा तो ये बीटा होगा। ओके, तो अभी हम सिर्फ अल्फा की बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है इसका जो अल्फा कार्बन है इसके पास एटलीस्ट शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, तो इसके पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए। एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन इज sp3, और इस अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ओके, अब देखिए sp3 कब होगा, जब ये जो कार्बन एटम है वो चारों साइड से क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। तो सिंगल बॉन्ड पे आप कोई दूसरे ग्रुप भी रख सकते हैं, और सबसे सिंपल है आप यहाँ पर को भी हाइड्रोजन को अटैच कर दें, यानी कि इसे CH3 ग्रुप को बना दें। ओके, तो समझ में आया ओवरऑल। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए सबसे सिंपल से
क्या बोला, सबसे पहले इसने बोला जो अनसैचुरेटेड वाला पोर्शन है, देखिए वही हो रहा है ना, अनसैचुरेटेड ग्रुप क्या है, डायरेक्टली अटैच है कार्बन हाइड्रोजन। आप कोई भी कार्बन हाइड्रोजन ले सकते हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ले सकते हैं, या ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ले सकते हैं, या ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ले सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट पे भी करें, ठीक है। तो सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम इस कार्बन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट पे ये ले रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इस कार्बन हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट पे ये लिया। तो ये बोला, किसने बोला कि कार्बन हाइड्रोजन जो है वो एडजेसेंट होना चाहिए किसी अनसैचुरेटेड ग्रुप के, और वो है भी, ठीक है। और स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट में क्या बोला, जो अनसैचुरेटेड ग्रुप है इसका जो कार्बन एटम है इसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। आप देख सकते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा बोला इसका जो अल्फा पोजीशन है, यानी कि इसका अल्फा पोजीशन ये हो गया, ये भी इसका अल्फा होता है, ये भी इसका अल्फा होता है। तो इस अल्फा पोजीशन में क्या होना चाहिए, बोला एक एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है। और क्या बोला कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और वो है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि ये सारे सिग्मा, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे थे, ठीक है। तो देखिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, बट सारी चीजें कवर होंगी। ओके, तो देखिए अब इतना तो हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, वो एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का है। तो देखिए वो इस जो हमने आगे बात की थी वही एग्जाम्पल है। इस पे आप देख सकते हैं कार्बन ये है, ये हमारा अनसैचुरेटेड वाला पोर्शन है, और ये हमारा क्या है, कार्बन हाइड्रोजन वाला पोर्शन है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर मैं किसी एक कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल कार्बन हाइड्रोजन, मैं इस कार्बन हाइड्रोजन को लेके कंजुगेशन कराऊंगी, ठीक है। हमने क्या बोला, ये कार्बन हाइड्रोजन किसी अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ प्रेजेंट होगा, तो ये इनके बीच में क्या होगा, कंजुगेशन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के कंजुगेशन को ही हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। तो अगर आपको एग्जांपल दिखाना है तो आप इतना ही नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनको पूरा कंजुगेशन में दिखाएंगे। कैसे, जैसे ये हो गया, ठीक है। आपने पहले इस मतलब कि देखिए, आप किसी कार्बन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट पे भी ले सकते हैं, आप इस कार्बन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट पे भी ले सकते हैं, इस कार्बन हाइड्रोजन के भी, या इस कार्बन हाइड्रोजन के। ओके, तो पहले हम इस कार्बन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेते हैं। हुआ क्या, देखिए इस कार्बन और हाइड्रोजन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये पता है ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इनको इनके बॉन्ड को दूसरे साइड डालूंगी तो ये यहाँ पर को भी बॉन्ड क्रिएट करेंगे, यानी कि इस बॉन्ड को मैंने इस पोजीशन में ले आई, और इस बॉन्ड को मैंने इस पोजीशन में, यानी कि नेगेटिव चार्ज और बॉन्ड, एक बॉन्ड इक्वली, मतलब समझ रहे हैं ना, एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, और अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज बोलूं तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये दोनों चीजें इक्वल होती है, तो तभी ये जो बॉन्ड है, अगर मैं इसे यहाँ डालूं तो यहाँ भी ये बॉन्ड बना देगा, ठीक है। और अगर इस बॉन्ड को मैं इसके ऊपर डालूंगी तो ये नेगेटिव चार्ज बना देगा, क्यों, क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, नेगेटिव चार्ज भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, दोनों इक्वल होते हैं। ओके, इतनी चीज क्लियर हो रही। तो ये क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर को क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, और ये वाला जो CH था, मतलब ये जो डबल बॉन्ड था, ये हमारा यहाँ पर से ये हाइड्रोजन हट जाएगा, और क्या होगा, यहाँ पर को इस कार्बन के साथ क्या होगा, CH2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये सॉरी, इस पे यहाँ पर हाइड्रोजन लगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं अब इसमें कंजुगेशन हो गया, यहाँ पर कंजुगेशन आया, यानी कि यहाँ पर का जो बॉन्ड था ये हमारा डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये कंजुगेशन में आ गया, और यहाँ पर को सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर को डबल बॉन्ड, मतलब इससे आप ऐसा बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर को उसको डबल बॉन्ड कंसिडर करते हैं, देन यहाँ पर को सिंगल बॉन्ड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल कंजुगेशन, और यहाँ पर को जो H है वो H प्लस के फॉर्म में ऐसे दिखाया जाएगा। ओके, ये चीज समझ में। अब हमने पहले तो हमने एक इस कार्बन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिया, अब हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इस कार्बन हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो सेम चीज होगी। तो ये कुछ इस टाइप का होगा, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा, और ये कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH2 नेगेटिव, सेम चीज है, लेकिन हमने इस हाइड्रोजन को तो बॉन्ड में रखा, इस हाइड्रोजन के साथ कंजुगेशन करा दिया, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन हम इसके रिस्पेक्ट पे भी करा सकते हैं, तो हम इसको कुछ ऐसा लिख देंगे ये, और हमने इस हाइड्रोजन को प्लस में करा, और डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर कुछ CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको पेपर में बस इतना नहीं लिख के आना है, आपको जितने हाइड्रोजन है सबके रिस्पेक्ट में कंजुगेशन करा के दिखाना है। आपने पहले इस पहले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट पे कराया, ये दूसरे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट पे कराया, तीसरे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट पे कराया। ओके, तो ये 3 टाइप का आप यहाँ पर को कंजुगेशन शो कराएंगे पेपर पे। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। अभी तक हमने क्या बात की, पहले हमने कंजुगेशन देखा, सॉरी हाइपर कंजुगेशन देखा क्या होता है, देन उसके बाद हमने बात की कि स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है नहीं कर रहा है।
देन हमने एक एग्जांपल लेके बात की। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेटेड। रुकिए, यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है। नोट ये है, द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ए कार्बन एटम। तो सिंपल सी बात बोल रहा है, जो एक कार्बन एटम है अल्फा कार्बन, ये अल्फा है ना, रुकिए मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये ऑब्वियस सी बात है, ये अल्फा कार्बन है, इसके एडजेसेंट एक ये अल्फा है, एक ये अल्फा है, तो हम इस अल्फा की बात कर रहे हैं जिसके पास हाइड्रोजन एटम है। तो ये बोल रहा है जितने नंबर के हाइड्रोजन एटम इस अल्फा कार्बन के पास होंगे उतने नंबर के आपके पास हाइपर कंजुगेट, जैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, बेंजीन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, इस कंपाउंड के इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सिमिलरली हम लोग हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कि ये बोलना चाह रहा है अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे उतने ही उस स्ट्रक्चर के, उस कंपाउंड के हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3 हाइड्रोजन एटम है, तो इसके कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बने, 3। यानी कि एक हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, दूसरा का हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर और तीसरा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने थे, 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट थे इन अल्फा कार्बन। ओके, इतनी चीज समझ में आई। दूसरी चीज बोल रहा है ग्रेटर नंबर ऑफ ए हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ग्रेटर विद स्टेबिलिटी। ओके, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ना अभी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह पे अगर आप देखेंगे तो अगर आपको स्टेबिलिटी पूछी जाती है, ठीक है, अभी हम लोग आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे, स्टेबिलिटी के टर्म में भी हाइपर कंजुगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, देखिए आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप मुंह पे ही बता देंगे कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। इस पे देखेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इस अल्फा कार्बन के बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप बोल सकते हैं कि 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग, यहाँ पर को लिख देती हूँ, ओके हाँ, ये है कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ओके, अगर 9 हाइपर कंजुगेटिंग 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर 10 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसके कंपेयर में, समझ में आ रहा, जिसके बाद जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसके बाद उतनी स्टेबिलिटी होगी। ओके, अब क्या बात करते हैं, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइप्स जो है हाइपर कंजुगेशन के, वो किसके बेसिस, ये देखो जनरली 3 टाइप में हम इसे सिंपली क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, अभी हमने क्या बोला था, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जब ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है, किसी अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ, अगर अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ अगर क्या है एडजेसेंट अटैच है, तो ये CH ग्रुप भी क्या है इस अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ कंजुगेशन में आ जाता है, इसी को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। हमने एग्जांपल समझा था। अब देखिए जो CH ग्रुप है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अनसैचुरेटेड ग्रुप हमारा चेंज हो रहा है। अनसैचुरेटेड ग्रुप क्या है, एल्कीन्स भी हो सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, कार्बोकैटाइंस भी हो सकता है। तो ये जो अनसैचुरेटेड ग्रुप है इनके बेसिस पे हम इसे हाइपर कंजुगेशन को 3 क्लास में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला है हमारा सिग्मा CH पाई कंजुगेशन। इट मींस इसमें जो सिग्मा CH बॉन्ड है वो किसके साथ कंजुगेशन में होगा, पाई सिस्टम के साथ, यानी कि ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, जैसे एल्कीन्स, एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके साथ अगर वो कंजुगेशन में है, इस टाइप के कंजुगेशन को हम कहेंगे सिग्मा CH, यानी कि CH में सिग्मा बॉन्ड है, पाई कंजुगेशन। ओके, ये चीज क्लियर हुई। अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं। दूसरा बोल रहा है सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, यानी कि इसमें जो सिग्मा CH यानी कि जो CH बॉन्ड है वो किसके साथ कंजुगेशन में होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकैटायन के साथ कंजुगेशन में होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है, सिग्मा CH यानी कि ये कंजुगेशन में किसके साथ होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्री रेडिकल। ओके, इस टाइप के कंजुगेशन को हम कहेंगे सिग्मा CH ऑड इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट p ऑर्बिट कंजुगेशन। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको ना इनके एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं इसके एग्जांपल आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब देखिए हम एग्जांपल पे जाते हैं। पहला एग्जांपल हमने क्या बोला, CH बॉन्ड हमारा कंजुगेशन में होना चाहिए पाई ऑर्बिट के साथ, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको सिंपली लिखूं तो ये ऊपर वाला ही है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर कुछ CH डबल बॉन्ड CH3। तो आप इस कार्बन हाइड्रोजन को कंसीडर भी कर सकते हैं, कोई दूसरे को भी कंसीडर कर सकते हैं। आप देखेंगे ये जो कार्बन हाइड्रोजन है वो किसके साथ कंजुगेशन में आ रहा है, इस डबल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पर कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस टाइप के हम कंजुगेशन को हम क्या कहते हैं, CH
पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन, ठीक है। तो इसके दो एग्जांपल हैं, आप चाहे तो यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई एल्कीन्स या फिर ओलिफिन्स वगैरह ले सकते हैं, ये ओलिफिन वाला ग्रुप हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई एरोमेटिक कंपाउंड मैंने यहाँ पर को ले रखा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तो ऊपर वाले का ही जैसा है जो हमने एग्जाम्पल पहले लिया था, दोनों सेम है। और मैंने क्या बताया था, कितने हमारा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए इसमें जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये वाला हमारा sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो इसका ये अल्फा कार्बन है। हमने क्या बोला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। इस कार्बन में जितने हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे उतना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें कितने स्ट्रक्चर प्रेजेंट, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 2 3, तो इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बने, ओके। और इस पे अगर हम बात करें तो इसमें कितने हाइपर कंजुगेटिंग बनेंगे, इसका अल्फा कार्बन ये नहीं है, इसका अल्फा कार्बन ये है, अल्फा और ये बीटा। तो हमने देखना है अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन अटैच है, तो इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तीसरे में तो CH3 ग्रुप है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे और बताएंगे कि इसमें 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ओके। इतनी चीज क्लियर हुई। ये भी सेम उसी का जैसा है, समझ में आ रहा। इस पे भी हमने क्या करना है, ये जो CH2 ग्रुप है इसको अगर मैं ऐसे लिखूं CH और ये H और यहाँ पर को CH3, इसके साथ हमारा बेंजीन ग्रुप जो अटैच है, यहाँ पर को डबल बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको कंजुगेशन में लगाया तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये मैंने बॉन्ड तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ के मैंने ये बॉन्ड डाल दिया यहाँ, और ये बॉन्ड को अगर मैं तोड़ू तो इसको बॉन्ड तोड़कर मैंने यहाँ पर लगा दिया नेगेटिव चार्ज, और बाकी ग्रुप हमारे वैसे के वैसे ही है। सिमिलरली क्या होगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ का टूटेगा जैसे कंजुगेशन में होता है, ये पूरा का पूरा वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और एक बार हम लोग इस हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो एक बार इस हाइड्रोजन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हमने इस हाइड्रोजन के लिए किया तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तो हमारा एज इट इज रहेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे कितने कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 2, क्योंकि इस पे सिर्फ 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके। तो ये पहला हो गया। दूसरा वाला हमारा क्या था, जब हमारा CH ग्रुप कंजुगेशन में होगा किसी कार्बोकैटायन के साथ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो CH3 ग्रुप है, यानी कि इस कार्बोकैटायन का आपने अल्फा पोजीशन देखनी है, ठीक है। ये कार्बोकैटायन है, इसकी अल्फा पोजीशन यानी कि ये, तो अब इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3, और यहाँ पर हो गया CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो आप बता सकते हैं, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बोल देना, ठीक है। और इस पे आप बताएंगे कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके पास 3 अल्फा कार्बन है, 1 2 3, ये तीनों अल्फा ही है, ठीक है। कोई यहाँ ग्रुप अगर ऐड होता है इसके साथ तो वो बीटा में आ जाता, लेकिन अभी इस कार्बोकैटायन के साथ 3 अल्फा कार्बन है, तो ओवरऑल कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 ये 3 ये 3 ये, यानी कि 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ओके। इतनी चीज क्लियर हुई। अगला था, लास्ट वाला था, जब हम लोग CH ग्रुप को कंजुगेशन में लाते हैं किसी फ्री रेडिकल के साथ, ठीक है। ये भी सेम है। इस पे क्या, इस फ्री रेडिकल के साथ यहाँ पर को CH2 जो फ्री रेडिकल है, इसके साथ जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, यानी कि इस पे 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर आप इसमें देखेंगे तो इस CH ग्रुप के साथ 2 अल्फा कार्बन है, ठीक है। और इन अल्फा कार्बन में ओवरऑल 3 हाइड्रोजन इसके पास, 3 हाइड्रोजन इसके पास है, तो ओवरऑल इसके पास 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिंपल है ना, क्लासिफिकेशन है, आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, सिंपल है, ठीक है, ऐसे समझ लेना, ठीक है। अगली चीज क्या है, देखिए मेन चीज अब आती है, अगला ये बोल रहा है कि हाइपर कंजुगेशन जो है, एक मिनट, हाइपर कंजुगेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, मैंने ऊपर भी बताया था। अगर मैं इन कंपाउंड्स में बोलूं, अगर मैं सपोज मैं लास्ट वाला एग्जांपल लेते हुए चलती हूँ, आप इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो बताएंगे अगर हमको इन दोनों कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये या ये, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, बी वाला। क्यों, बी के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 6 है और इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 है। तो यही बोल रहा है जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी, ओके। और टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। ये आप देखिए +1 भी कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ अल्फा, मतलब +1 हम जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसके लिए कर रहे हैं, वरना जितने आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है उतने नंबर के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ओके। इतनी चीज हुई। तो अब बात करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या है, बहुत सारी चीजें किसी भी मॉलिक्यूल में अफेक्ट करती है। वो क्या क्या होती है अब हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर कोई एक छोटी सी चीज लिखी हुई है,
लिखा हुआ है कि लाइक रेजोनेटिंग हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन, जैसे रेजोनेंस है उसकी तरह हाइपर कंजुगेशन का भी यूज होता है टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट इट्स मैग्नीट्यूड इज मच स्मॉलर देन रेजोनेंस। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रेजोनेंस के कंपेयर में कम होता है, इसीलिए हाइपर कंजुगेशन को कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर रेजोनेंस। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊं तो कभी कभी क्वेश्चन क्या है आपसे हाइपर कंजुगेशन ना पूछ के वो सीधे पूछ लेगा सेकेंड ऑर्डर रेजोनेंस बताइए, सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि अब आप बीएससी में तो है नहीं कि आपसे सीधे पूछ लें, तो क्या है आपको सीधे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिफाइंड सेकेंड ऑर्डर रेजोनेंस। तो सेकेंड ऑर्डर रेजोनेंस बोल रहा है, इट मींस वो किसकी बात कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहा है। ओके, तो ये चीज तो होगी, पर हमको अभी क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले बोल रहा है इसका इफेक्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये लिखा हुआ है वी नो दैट द मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द हाइपर कंजुगेशन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, अभी हमने बोला, उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, स्ट्रक्चर विल बी स्टेबल, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। दैट्स व्हाई द टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल देन द इथाइलिन इज लेस स्टेबल। ठीक है, इसीलिए जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होती है, और इथाइलिन क्या है वो हमारी कम स्टेबल होती है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए ये है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। मेरे को वीडियो काफी लेंथी हो जाती है ना, तो मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। तो ये एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या है, एक एल्कीन है, आइसोलेटेड एल्कीन है। अगर इस एल्कीन में क्या है, यहाँ पर को चारों पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इट मींस यहाँ पर को अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर को अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 0। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा अनसैचुरेटेड ग्रुप है। ठीक है, इस अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ हमारा क्या है, कोई कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप अटैच नहीं है। तो यहाँ पर को अल्फा हाइड्रोजन कोई है ही नहीं। मतलब देखिए यहाँ पर को अल्फा हाइड्रोजन तब होता ना जब इसके एडजेसेंट में कोई कार्बन एटम प्रेजेंट होता, उस पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हमारा अल्फा, मतलब ये तो हमारा sp2 हो गया, ये भी हमारा sp2 हो गया, इसके साथ क्या है, कोई कार्बन एटम होना चाहिए जिसके हम लोग हाइड्रोजन को काउंट करके अल्फा हाइड्रोजन बताते। तो इस पर तो कोई कार्बन, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा अल्फा है, ये हमारा CH2 हो गया, इसके एडजेसेंट जो कार्बन है ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पे देखेंगे, इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये, एक अल्फा हाइड्रोजन ये, तो मतलब अल्फा कार्बन, तो ओवरऑल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 इसके यानी कि 6। ओके, इसके केस में यहाँ पर कुछ 3 अल्फा कार्बन है, यानी कि इस कार्बन के एडजेसेंट पे 3 अल्फा कार्बन है, यानी कि एक ये और एक ये। ओके, अब देखिए आप बोल सकते हैं कि इसको भी क्यों बोला, इसको भी क्यों बोला, क्योंकि देखिए ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है। वहां पर को कंडीशन क्या दी थी, जो कार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन है, वो sp2 होना चाहिए, ये कार्बन भी sp2 है, ये भी sp2 है। ओके, तो अब दोनों के कंसीडर करेंगे, इसका कार्बन में भी 2 अल्फा कार्बन है, इसके पास एक अल्फा कार्बन है, तो ओवरऑल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 इसके 3 इसके 3 इसके। ठीक है, यानी कि 9 अल्फा कार्बन है, मतलब हाइड्रोजन है। और इसके केस पे आप देखेंगे ओवरऑल कितने हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, आपने अल्फा हाइड्रोजन तो काउंट कर लिए, लेकिन क्या होगा, हमने क्या काउंट करना है कि स्टेबिलिटी किसकी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर को जिसके बाद जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। हमने यहाँ पर को लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल एंड इथाइलिन इज लीस्ट स्टेबल। इथाइलिन क्या हो गया, ये हो गया, ये इथाइलिन है, आइसोलेटेड है, ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल है यानी कि ये मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है। लेकिन ये जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा यानी कि 4 साइड से जो सब्स्टिट्यूटेड जो इथाइलिन है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके पास क्या है, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाती है, लीस्ट रिएक्टिव हो जाती है, सबसे कम रिएक्टिव ये होगी। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। अल्फा हाइड्रोजन हमने कैसे काउंट करना है, दोनों कार्बन की हम अल्फा कार्बन लेंगे क्योंकि दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ओके, और इस कार्बन पे ये भी इसका अल्फा, ये भी इसका अल्फा, ये भी इसका अल्फा, ये भी अल्फा, तो इन पे हमने टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को काउंट कर लेना है। इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, डायरेक्टिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का डायरेक्टिंग नेचर को भी हम लोग हाइपर कंजुगेशन के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये बोल रहा है द डायरेक्टिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ CH3 ग्रुप, हेंस इट इज स्टेबल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। कैसे, यहाँ पर को देखो, यहाँ पर को लिखा हुआ है, ये देखिए हमारे पर यहाँ पर को ये ग्रुप है टॉल्वीन वाला जो है। अब ये क्या बोल रहा है, अगर हम इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ये वही टाइप का हो गया ना, कि यहाँ पर को क्या है, यहाँ पर को एक डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और ये जो कार्बन है अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं, इसको मैं कार्बन, इसके पास ये 3 हाइड्रोजन दिखाऊं, तो हम एक बार इसके रिस्पेक्ट पे यहाँ पर कंजुगेशन करा सकते हैं, इसके एक बार इसके, ठीक है। तो हमने इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट पे कराया, तो यहाँ एक वाला हाइड्रोजन हमारा प्लस में बाहर आ गया, लेकिन ये जो बॉन्ड था इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया और इसने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाया, ठीक है। अब क्या है, पूरे में कंजुगेशन होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, देखो हुआ क्या, ये जो डबल बॉन्ड था, मतलब ये जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आया, तो ये H क्या है, बाहर हो गया एज अ H पॉजिटिव, ओके, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, यानी कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर को नेगेटिव चार्ज बन के बाहर आ गया। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये नेगेटिव चार्ज बन गया। अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ओके, समझ में आ रहा। अब क्या होगा, आप ओवरऑल अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब फाइनली पूरा कंजुगेशन बना लेगा ऐसा, और ओवरऑल आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या है, एक इस पोजीशन में आया, एक इस पोजीशन में आया, एक इस पोजीशन में आया, यानी कि एक ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, यानी कि एक बार ऑर्थो में आया, एक बार पैरा में, और फिर ऑर्थो में आया, यानी कि ये जो ऑर्थो पोजीशन है ये मेटा पोजीशन है, सॉरी पैरा पोजीशन है, और ये जो ऑर्थो पोजीशन है ये क्या है, एक अच्छी पोजीशन है इलेक्ट्रोफिलिक के अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए। तो वो चीज ये वही बोल रहा है, द डायरेक्टिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। अब यहाँ पर को नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी, नेगेटिव चार्ज मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम है, ऑर्थो पोजीशन में, यहाँ पर आ गया मेटा पोजीशन में, एंड देन ऑर्थो पोजीशन में, तो यानी कि 3 पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, यानी कि कोई आपके पास पॉजिटिव ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, कैसे पता चला आपको, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। हाइपर कंजुगेशन के थ्रू आपको पता चला कि 3 पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है, यानी कि यहाँ पर को नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम है, इन पोजीशन में नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो कौन सी पोजीशन में जाके अटैक करेगा, इन पोजीशन पर अटैक कर सकता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो ये हमें किसके थ्रू पता चला, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू पता चला। ओके, इतनी चीज समझ में आई। तो ये 2 इफेक्ट थे किसके, हाइपर कंजुगेशन के, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन खत्म होता है। होप आपको समझ में आया। देखिए हम एक बार दोबारा रिवाइज ले लेते हैं, हमने क्या क्या चीज पढ़ी। हाइपर कंजुगेशन में सबसे पहले हमने देखा हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, 2 स्ट्रक्चरल फीचर है, रिक्वायरमेंट है हाइपर कंजुगेशन के लिए, ठीक है। तो 2 रिक्वायरमेंट मैंने आपको समझा दी, क्या हो सकते हैं, पहला तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, दूसरा उस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट पे कार्बन एटम होना चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और उस कार्बन एटम के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, रिक्वायरमेंट के बाद हम एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन लिखेंगे, ठीक है, जो पाई बॉन्ड के साथ हो रहा है, एक बार फ्री रेडिकल के साथ हो रहा है, और एक बार हमारा कार्बो फ्री रेडिकल एक बार कार्बोकेटाइन के साथ हो रहा है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हमने पढ़े इफेक्ट, पढ़े कि हाइपर कंजुगेशन कैसे कैसे इफेक्ट कर सकता है। तो 2 इफेक्ट है, एक तो हमें एल्कीन की स्टेबिलिटी बता सकता है, दूसरा क्या है, अल्काइल ग्रुप का डायरेक्टिंग नेचर बता सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइपर कंजुगेशन। होप आपको समझ में आया हो। तो समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको और भी इससे रिलेटेड वीडियोस देखनी है, केमिस्ट्री से रिलेटेड, एमएससी फर्स्ट, एमएससी और बीएससी की, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपको सारी मटेरियल्स आपको इस वीडियो पे इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।